बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर और मैं हूं सनरियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी है। तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया गया है। पहले मरहले में 9वीं 10वीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी होगा। मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल बिन सुल्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि उन्होंने ये फैसला किया है कि तालीमी इदारों को बतदरीज खोला जाए और इसी सिलसिले में NCOC ने ये फैसला किया है कि 15 सितंबर से हायर एजुकेशन इदारे कॉलेजेस और जामियात खुल जाएंगी, जबकि इसके अलावा स्कूलों की 9वीं और 10वीं क्लासेस भी खोलने की इजाजत होगी। वफाकी वजीर तालीम ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी खुशी का है कि हम इस इंतजार में थे कि हालात बेहतर हों और तालीमी इदारे खुलने का दिन आ सके। उन्होंने कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बहुत ज्यादा तहकीक की और हमने भी इस मामले में तहकीक की है कि आगे कैसे बढ़ना है। शफकत महमूद ने कहा कि मैं वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये 6 माह अरसा इंतहाई तहम्मुल से गुजारा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सियासी बद इंतजामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने मुलाकात की। मुलाकात में कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज समेत पार्लिमानी मामलात पर गुफ्तगू की गई। FATF से मुतालिका कानून साजी पर गुफ्तगू की गई, जबकि वज़ीर आज़म ने कानून साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार भी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सियासी बद इंतजामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। शहर कायद की तरक्की वफाकी हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए माली वसाइल फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सैलाब मुतासरीन के लिए माली मदद की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म के नाम खत में बताया कि सिंध में बारिशों ने बड़ी और नाकाबिले तराफी तबाही मचा रखी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत में सिंध में बारिशों से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए इमदाद देने का मुतालबा किया और कहा कि कराची में बारिशों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का तखमीना 5 अरब रुपए है। मुराद अली शाह ने काश्तकारों के नुकसान के अजाले के लिए ज़राई तरक्याती बैंक के कर्जे मुआफ करने और अदायगियां मौखर करने का भी मुतालबा किया। कहा कि हालिया तूफानी बारिशों से मुतासिरा खानदानों के लिए 1 लाख रुपए नकदी इमदाद भी दी जाए और हर मुतासिरा खानदान को कैश ट्रांसफर के जरिए 1 लाख रुपए इमदाद दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सक्खर बैराज पहुंच गए। आबपाशी हुक्काम ने सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कराची में बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से आगाह कर दिया है। 136 अफराद बारिशों में जाम बहक हुए। आज वज़ीर आज़म को खत भी लिख दूंगा। 23 लाख लोग 20 अजला में बारिशों से मुतासिर हुए। हर जगह जा रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 3 दिन के लिए दौरे पर निकल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कराची पैकेज में विफाक का हिस्सा 736 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म ने नेक नियति से कराची पैकेज का ऐलान कर दिया। कराची के तमाम मंसूबे 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शहर कायद के लिए मुख्तस किए गए 1100 अरब रुपए में नालों की सफाई तजावुजात के लिए 254 अरब रुपए रखे गए। उन्होंने कहा कि K4 पर 46 अरब, सर्कुलर रेलवे 300 अरब खर्च आएगा। कुछ प्रोजेक्ट 1 कुछ 2 साल में मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं, इसलिए पैसे नहीं दिए। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि कराची मुआशी हब है। वज़ीर आज़म ने नेक नियति के साथ पैकेज दिया है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने मुर्तजा वहाब को मुर्तजा कज़्ज़ाब का लक़ब दे दिया। कहते हैं कि मुर्तजा वहाब कराची पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि मुर्तजा वहाब मुसलसल झूठ बोलकर कराची के मामलात को ख़राब कर रहे हैं। मुराद अली शाह नकेल डालें। पहले ही मुश्किल से कराची के शहरियों की दादरसी होने लगी है। उधर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि शहबाज गिल के बयानात से उनकी तरबियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہباز گل کے بیانات سے ان کی تربیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. کسی کا نام بگاڑنا پیپلز پارٹی کے جیالوں کا شیوا نہیں. جی بالکل. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کے بیان پر سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے اپنے رد عمل میں کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت جھوٹ کے سہارے کھڑی ہے. کراچی کے شہری آپ کے گزشتہ پیکیج کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں. شہر پر آفت آئی تو آپ کے منتخب اراکین نظروں سے اوجھل تھے، تو دوسری جانب ان کا مزید کہنا تھا. معاون خصوصی شہباز گل نے مرتضی وہاب کو مرتضی قذاب کا لقب دے دیا. انہوں نے کہا کہ مرتضی قذاب صاحب کراچی پیکیج پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. اسد عمر نے پریس کانفرنس میں تمام حقائق کو ہم کے سامنے رکھ دیے. مسلسل جھوٹ بول کر کراچی کے معاملے کو خراب کر رہے ہیں. مراد علی شاہ نکیل ڈالیں. پہلے ہی مشکل سے کراچی کے شہریوں کی داد رسی ہونے لگی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کہتے ہیں کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. چکوال، کلرکہار، تلہ گنگ اور خوشاب کو آفت زدہ قرار دیا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے ایک بیان میں کہا کہ بارشوں کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. چکوال، تلہ گنگ، لاوا، کلرکہار اور خوشاب میں تمام فصلیں تباہ ہو چکی. ڈیمز ٹوٹ گئے، راستے منقطع ہو گئے، اسکول گر گئے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے. ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے. شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن اہم اور مطلوب دہشت گرد وسیم زکریہ اپنے 5 ساتھیوں سمیت ہلاک، 10 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلہ میں اہم دہشت گرد وسیم زکریہ 5 دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا، جبکہ 10 اہم دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ دشمن لگاتار سازشوں کے جال بنتا آ رہا ہے. جذبہ ایمانی سے سرشار پاک اور پاک فوج نے سازشوں کو ناکام بنا دیا. آزمائشوں کے سامنے سینہ تان کر ڈٹ گئے ہیں. یوم فضائیہ پر جی ایچ کیو میں اعزازات کی تقسیم کے موقع پر خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بھارت کا رویہ ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ رہا. کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے امن کو خطرات لاحق ہیں. قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا. قائد اعظم کے قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم ہے. کلبھوشن جادھو کیس میں وکیل کے تقرر کے لیے پاکستان کا بھارت سے دوبارہ رابطہ. دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کی کاپی کے ساتھ نیا نوٹ وربیرل بھجوا دیا ہے، جبکہ وکیل مقرر کرنے کی پیشکش بھی کی ہے. پاکستان نے بھارت کو دہشت گرد کلبھوشن جادھو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا. بھارتی ہائی کمیشن کو عدالتی فیصلے کی کاپی بھی ارسال کر دی گئی. عدالت نے بھارت کو کلبھوشن جادھو کے لیے وکیل مقرر کرنے کا آخری موقع دے رکھا ہے. وزیر خارجہ سے افغانستان کے نامزد پاکستانی سفیر منصور احمد خان کی ملاقات. محمود قریشی کہتے ہیں کہ خطے کی سلامتی اور امن کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر ہے. پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر خارجہ کی بطور سفیر افغانستان نامزدگی پر منصور احمد خان کو مبارکباد دی. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن پورے خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے ناگزیر ہے. آپ ایسے وقت میں بطور سفیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں جب پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ منصور علی خان جیسے وزیر تجربہ کے حامل سفارتکار کی بطور سفیر تعیناتی سے پاک افغان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں مدد ملے گی. ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جنگ ستمبر میں پاکستان ایئر فورس نے بھارتی سرماؤں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے. 6 ستمبر 1965 کو پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ، آدم پورہ اور ہلواڑہ کے ہوائی اڈوں پر حملہ کیا. 7 ستمبر کو شام 5 بجے سے پہلے دشمن کے 53 طیارے تباہ کر دیے، جس کی دہشت آج تک برقرار ہے. پاک فضائیہ کے ہواباز اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے 5 انڈین ہنٹر جنگی طیارے 1 منٹ کے اندر پار گرائے. ان کا یہ کارنامہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے. MM عالم نے مجموعی طور پر بھارت کے 9 طیارے گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا.
सरबराह पाक फजाइया कहते हैं कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना चाहती है। इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम अपने पाक वतन पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। शोमे फजाइया की मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने अपने खिताब में कहा कि बिलाशुबा पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत करना खूब जानती है और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करने की भरपूर अहलियत रखती है। वतन का दिफा, इसकी मजबूती और सरबुलंदी और इसकी तामीर और तरक्की हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना को अहम मुआशी एशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 15 निकाती एजेंडे में काबीना कमेटी बराए कानून साजी का दायरा कार बढ़ाने का मामला एजेंडे में शामिल है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत चेयरमैन वफाकी बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। पोर्ट कासिम कराची पर LNG टर्मिनल के कयाम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। CCPO उमर शेख और IG शुएब दस्तगीर के दरमियान तनाज़े के बाद IG पंजाब की तब्दीली एक बार फिर से गौर शुरू कर दिया गया है। IG पंजाब मुशावरत के बगैर CCPO लाहौर की तैनाती पर डट गए। IG पंजाब ने जुमा को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में तैनाती पर एतराज़ किया था। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब को वज़ीर आला से मुलाकात की हिदायत की थी। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुसालिहत की कोशिश करते रहे। IG पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद अपने दफ्तर भी नहीं आए। IG पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगैर मुशावरत CCPO लाहौर की तैनाती कबूल नहीं है। ज़राए के मुताबिक नए IG पंजाब के नामों के लिए मोहसिन बट, कलीम इमाम, AD ख्वाजा और आरिफ नवाज के नाम पर गौर किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आटे चीनी के दाम आसमान पर हैं, किसी को फिक्र नहीं, हुकूमत के घर भेजना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। APC में मुशावरत से लाया अमल तय होगा। हर 2 नंबर आदमी वजीर या मुशीर बना हुआ है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 साल से किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। हम नैब से डरते हैं, ना ही घबराते हैं। बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मुझ पर भारतीय कंपनी से डीलिंग का इल्जाम आयद किया गया। वजीर आजम और चेयरमैन नैब एक भी इल्जाम साबित करके बताएं। शाहिद खाकान ने कहा कि मुल्क में महंगाई है, चीनी की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार है। मुल्क पर तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत मुसल्लत है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मंजूर ना करके अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है और उनको भी मुश्किल में डाला है। राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि जो गढ़ा नवाज शरीफ के लिए खोदा गया, आज सब इसी गढ़े में गिर रहे हैं। अगर आप सियासतदान हैं या आपका नाम नवाज शरीफ है तो आपका कड़ा एहतसाब होगा। अगर आसिम सलीम बाजवा के $19,000 18 साल में 6 अरब 73 करोड़ बन जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाहर बच्चों के कम वक्त में तरक्की को ये तस्लीम नहीं करते रहे, आज इसी बात का दिफा कर रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा देना दुरुस्त और वजीर आजम का मंजूर न करना गलत अमल है। इमरान खान के पास कोई असूल नहीं, सिर्फ हमारे खिलाफ बुग़्ज़, तकब्बुर और नफरत है। नैब ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर को तलब कर लिया है। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से और अहलिया से दामाद और बेटी की जायदादों से मुतालिक तफ्तीश करेगी। जी बिल्कुल, नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह से मुख्तलिफ सोसाइटीज में इनके अहले खाना के नाम, प्लॉट्स के बारे में तहकीकात करेगी। नैब राना सनाउल्लाह से पैराडाइज वैली फैसलाबाद में 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक पूछगिछ करेगी। फैसलाबाद में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की दुकान से मुतालिक भी पूछगिछ होगी। राना सनाउल्लाह ने 8 करोड़ का मुनाफा जाहिर किया। ये मुनाफा कैसे और कब हासिल किया गया पूछा जाएगा। राना सनाउल्लाह की 40 करोड़ की दीगर प्रॉपर्टीज के शवाहिद मौसूल हुए हैं, इनसे मुतालिक भी तफ्तीश होगी। मशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि कोरोना वायरस के बाद एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई हैं।
और एफबीआर के टैक्स मुहासिल बेहतर हुए हैं। मईशत को कोरोना के नुकसान से निकलने के लिए मजीद 3 से 4 माह लगेंगे। वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब करते हुए कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान एशिया की बेहतरीन मार्केट है। मईशत के मसाइल सब जानते हैं, लेकिन हमें बेहतरीन टीम को इकट्ठा करना है। पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने और सरमायाकारी के फरूग के लिए नए आलात ला रहे हैं। इदारों को खुद मुख्तारी देना चाहते हैं। बजट को हुकूमती अखराजात कम करने के बावजूद बढ़ाया गया। हुकूमत बिजली, गैस, ट्यूबवेल और खाद पर सब्सिडी दे रही है। वज़ीर खजाना ने कहा कि शर्राह तबादला पॉलिसी दुरुस्त करने की वजह से हुकूमत पर तनकीद हुई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना पर आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान की अदालत में फवाद हसन फवाद और इनके अहल खाना के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई। दौरान समाअत साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, इनकी अहलिया और भाई अदालत के रूबरू पेश हुए। मुल्जिमान के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इनकी बरीयत की दरख्वास्तें अदालत में ज़ेर समाअत हैं, जिसे वो वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने मुल्जिमान की इस्तदा पर उनकी बरीयत की दरख्वास्तें वापस कर दी। अदालत ने मजीद कार्रवाई करते हुए फवाद हसन फवाद, रुबाब हसन, वक़ार हसन और अंजुम हसन पर फर्द जुर्म आयद कर दी और मुल्जिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर गवाहों के बयानात के लिए तलब कर लिया। नैब लाहौर ने साबिक DG LDA और शहबाज शरीफ के करीबी साथी अहद खान चीमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। नैब लाहौर ने साबिक DG LDA और शहबाज शरीफ के करीबी साथी अहद खान चीमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। नैब लाहौर ने अहद खान चीमा, नदीम ज़िया समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से भी रजू कर लिया। नैब रेफरेंस में कहा गया कि अहद खान चीमा समेत दीगर के खिलाफ लाहौर ब्यूरो ने इंक्वायरी बंद कर दी है। DG नैब ने रीजनल बोर्ड मीटिंग में इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक कहते हैं कि मौसर तफ्तीश के लिए अफसरान की जदीद खतूत पर तरबियत लाजिम करार दे दी गई है। 2020 में सालाना ट्रेनिंग का जामे प्लान मुरतब भी कर लिया गया है। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि वो मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मौसर तफ्तीश के लिए अफसरान की जदीद खतूत पर तरबियत और तरतीब लाजम करार दे दिया। 2020 में सालाना ट्रेनिंग का जामिया प्लान मुरतब भी कर लिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब तफ्तीशी अफसरान की तरबियत को तरजीह देता है। इस मकसद के लिए हेडक्वार्टर्स और रीजनल ब्यूरोज में जदीद तरबियत का निज़ाम वाज़े करने के लिए ट्रेनिंग सेल कायम कर दिए गए हैं। जबकि चेयरमैन नैब ने कहा कि इदारे की जानिब से कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम का नया निज़ाम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के कैंसर को जड़ों से खत्म करना होगा। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी समेत पार्टी वफूद ने मुलाकातें की। इस मौका पर चौधरी सरवर ने कहा कि अवाम हुकूमती पॉलिसीज के साथ खड़े हैं, इदारे मजबूत हो रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे। चौधरी सरवर ने कहा कि शहर कायद के लिए पैकेज वजीर आजम का तारीखी इकदाम है। वफाकी हुकूमत अपने सिंधी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को SECP के लापता ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी है। सेक्रेटरी दाखिला को मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने और वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में रखने की भी हिदायत। वालिदा का अदालत के बाहर गम से बुरा हाल, हुकूमत से बेटे की बादशाही का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून की हुक्मरानी नहीं है, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वजारत दाखिला इसके मतहत अदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां रियल स्टेट के कारोबार में मुलव्वस हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने SECP के लापता अफसर की अदम बादशाही पर बरहमी का इजहार किया। समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए और कहा कि साजिद गोंदल की बादशाही के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इजलास में तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया। आला सतह पर तफ्तीश जारी है। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिनों से सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी कोशिशें नजर नहीं आ रही, लापता अफसर को तलाश नहीं किया जा सका, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, आप किताबी बातें ना बताएं,
اپنی ناکامی تسلیم کریں اور وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ بات لائیں. کسی کو تو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ لاپتہ افراد کمیشن نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے. کیا یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے؟ اس پر سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ابھی اس سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا کہ تفتیشی ٹیم کو کمیشن کے چیئرمین سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی ذاتی معلومات ہیں. کوئٹہ پولیس نے ٹریفک وارڈن قتل کیس میں سابق ایم پی اے عبد المجید اچکزئی کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایڈیشنل آئی جی بلوچستان عبدالرزاق چیمہ کا کہنا ہے کہ کیس میں اپیل کی درخواست کی تیاری آخری مراحل میں ہے. تفصیلی فیصلے اور دستاویزات کا جائزہ لے کر درخواست کو حتمی شکل دیں گے. اسپیشل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جلد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی شہری کو ملک بدر کرنے کے وزارت داخلہ کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا ہے. وزارت داخلہ نے 2 ستمبر کو سینتھیا ڈیزیچی کو 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا تھا اور امریکی شہری کے ویزے کی توسیع کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی تھی. سینتھیا ڈیزیچی نے وزارت داخلہ کے احکامات کو عدالت میں چیلنج کیا اور موقف اختیار کیا کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے باوجود ان کی درخواست مسترد کر دی گئی. عدالت وزارت داخلہ کو ملک بدر کرنے سے روکے. امریکی شہری کا کہنا تھا کہ ویزے میں توسیع نہ دینے سے تاثر بنے گا کہ وزارت داخلہ جان بوجھ کر کیس کی پیروی سے روک رہی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے وزارت داخلہ کو سینتھیا ڈیزیچی کو ملک بدر کرنے سے روک دیا ہے. پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری آنے لگی. 24 گھنٹوں میں 3 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6345. مزید 394 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. یہ تمام تفصیلات آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ طیارہ اڑان کیوں نہیں بھر رہا. طیارے کے دروازے ہیں بند, انتظار ہو کیا مشکل. خاتون نے طیارے کی اڑان میں تاخیر پر انوکھا انداز اپنا لیا. یوکرینی ایئر لائن میں خاتون مسافر پرواز کے اڑان بھرنے میں تاخیر پر ایمرجنسی گیٹ کھول کر طیارے کے ونگ پر چہل قدمی کرنے لگی. خاتون کے اس انداز کو دیکھ کر ایئرپورٹ موجود افراد حیران ہو گئے. خاتون کی اس حرکت کا ایئر انتظامیہ نے نوٹس لیا اور خاتون کو طیارے میں واپس آنے کی ہدایت کی. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کا شفاف حل چاہتا ہے. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان باہمی تعلقات کے معاہدے, مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکی صدر سے گفتگو میں شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب امن کی کاوشوں کے لیے امریکی کردار کو سراہتا ہے. اور اب علاقائی خبریں. پتوکی میں ڈاکو راج برقرار ہے. ڈاکو شہری کے گھر سے 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. پتوکی شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری ہے. مقامی تاجر کے گھر واردات, 3 ڈاکوؤں نے گھر والوں کو اسلحہ کے زور پر شرقمال بنا لیا اور لوٹ مار کرتے رہے. ڈاکو گھر میں موجود سیف الماری میں پڑے 10 لاکھ روپے نقدی رقم اور 20 تولہ سونا کے زیورات لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے. 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا ادھم مچا رکھا ہے. پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی ہے. تاجر برادری نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے.